हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुल मैं किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है आपको काफी कमाल का एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है और सभी और रजत जब साथ में एक्शन करने वाले हैं तो माहौल वाकई भी शानदार होने वाला है। क्योंकि दिवाली स्पेशल ने तो डिसअपॉइंट कर दिया, कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। वही रेगुलर स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट जरूर आ चुका है। अब जहां पर जिन लोगों को कहानी एकदम यूनिक और नई लग रही है, जिन्होंने पुराना सीरियल फॉलो नहीं किया है, उनके लिए तो फिलहाल तुम्हें किसी के प्यार में किसी गोल्डन एपिसोड से कम नहीं है। क्योंकि कहानी में टर्न और ट्विस्ट एक साथ बहुत सारे आ गए हैं। लकी ने कहानी में जहां से हाईलाइट होना शुरू हुआ है, ट्रैक काफी सारे एक साथ आकर जुड़ गए हैं। जहां पर पहले से पेपर लीक वाला ट्रैक चल रहा था, अब यहां पर एक्सीडेंट वाला ट्रैक भी आ गया है और आखिरकार रजत का नाम इसमें जुड़ गया है। लेकिन रजत बेगुनाह भी साबित हो गया है और आखिरकार किस पर शक गया है और आखिरकार पकड़ा कौन गया है, ये तमाम सवाल आपके मन में यहां पर चल रहे होंगे। आने वाला 1-2 सप्ताह जो है सीरियल इस एक्सीडेंट ट्रैक पर चलने वाला है, ये बहुत धमाकेदार होगा। कल के दिन सवाल आने शुरू हुए, क्या ईशा मैम का कैरेक्टर हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? क्योंकि जिस तरीके से कहानी में दिखाया गया, ईशा मैम इशारा करती है रजत की तरफ। यहां पर पुराना इतिहास दोहराते हुए लोगों को नजर आया प्री कैप में। पहले भी ऐसा हुआ है जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और रिश्ते बने, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद रिश्ते आगे बढ़े और फिर प्यार की शुरुआत हुई काफी अरसे के बाद। चाहे वो सभी और रजत की शुरुआत क्यों ना हो, चाहे वो सभी और ईशान की शुरुआत क्यों ना हो, चाहे वो सई और विराट की शुरुआत क्यों ना हो, हर कोई ऐसे ही इंसिडेंट पे आकर और ऐसे ही वादे के बीच सारी कहानियां शुरू हुई है। अब यहां पर देखिए, आने वाले एपिसोड के अंदर ईशा मैम को होश आने वाला है और इससे पहले रजत ही ईशा मैम को हॉस्पिटल लेकर जाएगा सड़क से। अब यहां पर जब वो इशारा करने वाली है रजत की तरफ, तो रजत से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। लेकिन यहां पर सभी जो है वो पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे कि रजत ने कुछ किया है या फिर इसकी वजह से हुआ है। लेकिन ईशा मैम फिर से अपने होश खो देगी। अब यहां पर ईशा मैम को होश आए उससे पहले ही यहां पर पूरी तरीके से जो है ईशा मैम फिर से इशारा कर देने वाली है लकी की तरफ और सभी को लगेगा लकी ने कुछ किया है। और कहीं ना कहीं पर सबको लगने वाला है कि पेपर स्कैम वाला ही मामला हो सकता है। अब यहां पर पेपर स्कैम वाले मामले पे सभी को कंफर्मेशन थी कि लकी ही बदमाश है, लेकिन एक्सीडेंट वाले मामले पे कोई भी इतना बड़ा आरोप लकी पर यूं ही नहीं लगा सकता है। लेकिन जब सभी यहां पर घर पहुंचने वाली है, यहां पर बिल्डिंग में पहुंचने वाली है, तो लकी उसे मिलने वाला है और लकी पसीने में लथपथ होने वाला है, गाड़ी से निकलने वाला है और इधर उधर की बातें कर एकदम सकपका जाएगा। अब ऐसे में सभी को शक होने वाला है कि आखिरकार ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कहीं पर लकी ही वो शख्स तो नहीं जिसने यहां पर ईशा मां का जो है एक्सीडेंट किया है और कहीं पर उसकी मां पर इसी ने तो हमला नहीं करवाया। अब यहां पर सभी का शक काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और उसके ही कुछ अगले मोमेंट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलने वाला है कि यहां पर पूरी तरीके से ईशा मैम होश में आ जाएगी और यहां पर ईशा मैम बताने वाली है कि यहां पर लकी वही शख्स है जिसने यहां पर पूरी तरीके से जो मृण्मय का वीडियो है वो वायरल किया था। अब यहां पर इन सारी चीजों को लेकर सभी और लकी के बीच में एक तकरार शुरू होने वाली है। यहां पर सभी और लकी की जो बॉन्डिंग अब तक हमको देखने को मिल रही थी पूरी तरीके से टूट जाएगी। यहां से सभी और लकी एक दूसरे के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जब सच्चाई बाहर आने वाली है कि इन सारी चीजों के पीछे लकी जिम्मेदार है, तो यहां पर रजत जो है पूरी तरीके से लकी को सजा देते हुए नजर आएगा। अब यहां पर लकी कबूल करेगा कि उसने जो है पेपर लीक किया और यहां पर मृण्मय के वीडियो वायरल होने की बात को भी वो सच मान लेने वाला है। लेकिन यहां पर लकी एक ऐसा राज खोल देगा इन सारी चीजों के बीच में जो कि सभी घर वालों के लिए एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट होगा और सभी घर वाले जिस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं वो प्रश्न और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यहां पर आप और मैं सब लोग यही सोचने वाले हैं कि आखिरकार ये एक और नया शख्स भला कहां से आ गया है। अब यहां पर लकी कहने वाला है कि रजत भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे सारे गुनाह कि मैंने पेपर लीक किया, मृण्मय का वीडियो वायरल किया, सारी चीजें मैंने की और अब तक मैंने काफी सारी चीजें की है, आपके पैसे उड़ाए हैं, गलत तौर तरीके अपनाए हैं, अपने दोस्तों की भी मदद की है, पेपर खरीदकर मिलिंद को फंसाया है, शांतनु को भी फंसाया है। लेकिन मैं एक सच आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक्सीडेंट ना करवाया है, ना किया है और ना कभी चाहा है कि किसी की जान मेरी वजह से चल जाए। रजत भाई, मैं कितना भी बुरा हो सकता हूं पर मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूं और प्लीज मुझे इसके आरोप में मत फंसाइए। मैंने ईशा मैम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं किया, ना ही मैं उनके किसी भी तरीके से एक्सीडेंट में शामिल हूं।
अब यहां पर ये चीज निकल कर आती है कि यहां पर नया शख्स भला कौन आ गया है जिसने यहां पर ईशा मैम का जो है एक्सीडेंट कर दिया है। अब यूं तो कहानी के अंदर जो है कुछ भी दिखाया जा सकता है कि कोई अननोन पर्सन है जो एक्सीडेंट कर कर भाग गया, क्योंकि अक्सर हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं होती ही रहती है जहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है और जो दुर्घटना करने वाला होता है वो भाग जाता है वहां से। हिट एंड रन का जो केस वगैरह होता है वही चीजें होती है। तो यहां पर नॉर्मली भी दिखाया जा सकता है, पर यहां कहानी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि कहानी कहीं जाकर जुड़े ना। अब यहां पर ये ट्रैक भी जाकर जुड़ जाएगा अर्श गुजराल, आशिका और कियान से, क्योंकि यहां पर कियान और अर्श गुजराल का नाम इस एक्सीडेंट में आगे जाकर सामने आएगा, जहां पर पता चलने वाला है कि अर्श गुजराल ने अपने कियान को इतना ज्यादा खुलेआम बाहर निकाल दिया है कि वो छोटा सा बच्चा गाड़ी भी ड्राइव करता है, बदमाशियां भी करता है और शहर में पूरी तरीके से कई बार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे देता है, क्योंकि जब बच्चों को इतनी ज्यादा फ्रीडम आप दे देते हैं तो कई बार वो गलत रास्ते पर भी चल जाते हैं एंड कियान का ये सच भी निकल कर आएगा। तो यहाँ पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों के लिए मौजूद है। यहाँ पर लकी को पूरी तरीके से जो है रजत अलग जिम्मेदारियों में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर लकी को डेफिनेटली जेल वेल तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराना ट्रैक अच्छी तरीके से याद होगा जहां पर मृण्मय का जब आरोप लगा था और आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ तो बेचारे अमन को जेल के अंदर डाल दिया था और उस समय तो सभी भी खूब उछल रही थी कि अमन को जेल से नहीं निकलने दूंगी और रजत ने उसका साथ दिया था। लेकिन इस बार वो लकी के साथ ऐसा नहीं करने वाले हैं, लकी को यहां पर कुछ सजा देकर वो यहां पर छोड़ देने वाले हैं, उसे माफ कर देंगे। अब यहां पर एक पॉइंट और निकल कर आता है जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं या नहीं, लेकिन मैंने सोचा यार शेयर कर देते हैं, ओपिनियन शेयर आप भी करते हैं मैं भी करता हूं, तो यहाँ पर रिलेटेबल तो होना ही चाहिए। देखो यार यहाँ पर अमन जो है पूरी तरीके से रजत का भाई जैसा है, लेकिन सभी ने जो है उसके ऊपर पहले विश्वास नहीं किया था। जिस टाइम पर अमन बहुत बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मिलिंद ने उसे मारा भी था। अब यहाँ पर जब सवाल तारा का आया था तो स्टार्टिंग में रजत ने भी सेम टू सेम वही किया, उसने भी अपनी बहन का साथ दिया और सभी घर वाले जो है उसके अगेंस्ट हो गए थे। रजत के भोसले परिवार पूरा रजत के अगेंस्ट हो गया था कि वो तो अपनी बहन की सुनता है। यार जब रजत अपनी अमन का साथ दे सकता है और सभी अपनी बहन मृण्मय के लिए अमन के अगेंस्ट जा सकते हैं बिना किसी सबूत के, तो यहां पर तारा तो रजत की असली बहन है, सगी बहन है, तो भला रजत क्यों उस पर विश्वास ना करे। यानी कि सभी अपनी बहन के लिए स्टैंड ले बिना किसी सबूत के तो वो सही, और अमन के लिए या फिर तारा के लिए रजत स्टैंड ले तो यहां पर वो गलत कैसे हो सकता है भला। तो देखो यार कहानी में बैलेंस जो है कहीं ना कहीं पर चीजों को करना पड़ता है, और कई बार होता है कि हम कैरेक्टर के हिसाब से जो है कंपेयर कर लेते हैं और तुलना कर लेते हैं कि नहीं दो कैरेक्टर की। फिलहाल तो यहाँ पर एक ही नाव में सवार है रजत और सभी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि इस घुमावदार और लंबे ट्रैक के लिए, लंबी स्टोरी लाइन के लिए जिसमें काफी ट्विस्ट मौजूद है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। एंड यस कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।